प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आज हम जो है 11th के जो क्वेश्चंस पेपर हैं, लास्ट ईयर्स के जो पेपर पूछे गए हैं 24 में, 23 में, 22 में, 21 में, उन पेपर्स में जो न्यूमेरिकल्स आए हैं जिनमें आप लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। आपने बहुत सारों ने मुझे मैसेज भी किया है, फ़ोन भी किया है कि सर पिछले वर्ष के जो पेपर्स पूछे गए हैं उनमें जो न्यूमेरिकल्स आए हैं आप उनको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो हम हर एक वीडियो में एक पर्टिकुलर ईयर में कौन से न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं उनको अपन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इन बिहेवियर देखा जाए तो इस वर्ष यानी 24 की मेन एग्जाम में, सप्लीमेंट्री के एग्जाम में रुक जाना नहीं मेरे में तो लगभग तीन न्यूमेरिकल्स पूछे गए। उसके पहले एक या दो न्यूमेरिकल ही आया करते थे, लेकिन अभी उस समय से फिजिक्स के पेपर में ज़्यादा न्यूमेरिकल आ रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जो पेपर पहले तो जो न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं उनको सॉल्व करें और उनके पैरेलल और अगर कैसे क्वेश्चन आ सकता है तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे वो आप देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2024 के पेपर को ले रहे हैं और उसमें एक न्यूमेरिकल्स जो पूछा गया था और में भी न्यूमेरिकल था, तो मैंने दोनों यहाँ पर लिख दिए है ना। इनको अपन सॉल्व करेंगे। तो पहला अपन न्यूमेरिकल देख रहे हैं, देखिए ध्यान से। ए कांस्टेंट retarding force of 50 Newton is applied to a body of a mass 20 kg moving initially with a speed of 15 meter per second. How long does the body take to stop? मतलब एक मूविंग बॉडी के ऊपर हम रिटार्डिंग फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। रिटार्डिंग फोर्स वो फोर्स होता है जो उसमें माइनस में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है, मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन प्रोड्यूस करता है, या यूं कहें कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम करने का प्रयास करता है। तो सबसे पहले हम गिवन क्वांटिटीज लिख लें और फिर जो चीज हमसे पूछी गई है वो किस फार्मूले से कैलकुलेट हो सकती है उसको देखें। तो सबसे पहले आप इसमें देखिए, दो चीज आपको गिवन है। एक तो रिटार्डिंग फोर्स गिवन है, तो हम यहां लिख लेंगे, अभी इसको बोले यहां लिख देंगे गिवन दैट F इज इक्वल टू 50 न्यूटन। आप चाहो तो यहां लिख लो -50 न्यूटन, क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स है इसलिए आप नेगेटिव ले सकते हो। ठीक है ना, रिटार्डिंग फोर्स को। और दूसरा है मास गिवन है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है 20 kg। और तीसरी चीज गिवन है स्पीड दे रखी है, इनिशियल स्पीड। वो कह रहे हैं ना मूविंग इनिशियल स्पीड, मतलब u दे रखा है आपको। u कितना है 15 मीटर पर सेकेंड। ये तीन चीजें गिवन है। तो रिटार्डिंग फोर्स लगा है, दैट मींस ऑब्जेक्ट की जो मोशन है, स्पीड है, वो स्लो होगी धीरे धीरे और एक समय में आके वो रुक जाएगी। हाउ लॉन्ग टू टेक टू जी, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। कितना टाइम लगा उसको रुकने में वो देखना है अपने को। तो आपके पास u और v है, टाइम पूछा जा रहा है। तो सिंपली हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहां डायरेक्ट एक्सीलरेशन नहीं है। तो एक्सीलरेशन को फाइंड करने के लिए हम इन क्वांटिटी की मदद लेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू होता है ma। ठीक है, तो हमारे पास यहां से अगर a निकालना चाहे तो ये हो जाएगा F/m। आपको दे रखा है फोर्स है 50 न्यूटन माइनस में और मास है आपका 20। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा एक्सीलरेशन -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब कितना समय लगेगा रुकने में, हम यहाँ वैल्यू रख दें, हमारे पास सब चीज अवेलेबल है तो टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। ये 3 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, 3 नंबर में। तो इजीली केवल 2 स्टेप में 3 नंबर का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 0 हो गया। u आपको गिवन है तो u दे रखा है 15, एक्सीलरेशन आया अपना 2.5 इंटू टी। सो 2.5 t इज इक्वल टू 15। सो t इज इक्वल टू, यहां ले लेता हूं मैं, t इज इक्वल टू 15/2.5। सो t इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 6 सेकेंड। आप इसको एक पॉइंट को हटा दीजिए, ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा, है ना। 25 से 50 को डिवाइड कीजिए तो आपका आ जाएगा 6 सेकेंड। तो आंसर आपका आ जाएगा 6 सेकेंड, मतलब 6 सेकेंड लगेंगे उसको रेस्ट में।
तो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं घुमा हुआ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता आपको एनुअल एग्जाम में, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन में आप देख लीजिए, यहाँ एक चीज अपने को इनडायरेक्टली फाइंड करना पड़ी, एक्सेलरेशन आपको अलग से निकालना पड़ा, बाकी टाइम टेकन करने के लिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, दोनों में टाइम आता है, तो वहां से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ डिस्टेंस गिवन नहीं थी, इसलिए हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हुए इसको कैलकुलेट कर लिया है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन पे आपको एक न्यूमेरिकल आने की प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी। अब ये लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर से है, तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन तो स्ट्रेट मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ ली, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन और लॉज ऑफ मोशन को मिला करके उन्होंने आपसे फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिया है, वो इस हिसाब से आप सॉल्व कर लेंगे। एक्सीलरेशन इन दो क्वांटिटी की मदद से निकाल लोगे, और u दे रखा है, v दे रखा है, तो एक्सीलरेशन रख दोगे, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आप जो है टाइम कैलकुलेट कर लेंगे कि इतना समय लगेगा उसको रुकने में। ठीक है, इसके आर में ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, इसके आखिर में जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है, तो मैं यहीं पर सॉल्व करूंगा, देखिएगा ध्यान से। इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देखो ये, और मैं जो भी ये करें या वो करें, ए सेल ऑफ मास ये दे रखा है 0.020 kg इज फायर्ड बाय ए गन ऑफ मास, गन का मास दे रखा है ना 100 kg। इफ द म्यूचुअल स्पीड ऑफ द सेल इज 80 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। एक गन से एक गोले को दागा जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, ठीक है, सेल मतलब गोला, उसको छोड़ा जा रहा है, तो उसमें अपन ने मास ऑफ सेल भी दे रखा है और आपको मास ऑफ गन भी दे रखा है और स्पीड दे रखी है सेल की, मतलब वो बुलेट जो जा रही है उसकी स्पीड दे रखी है। ऑब्वियसली जब हम देखते हैं कि जब किसी गन से बुलेट को फायर किया जाता है तो गन को पीछे की ओर, चलाने वाले को पीछे की ओर झटका लगता है, उस झटके को हम रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। तो वो रिकॉइल वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। एक तो आप डायरेक्ट, मेरे पास फार्मूला है, आप डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हो, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू m अपॉन कैपिटल M इनटू v। नाउ हियर कैपिटल M इज द मास ऑफ गन, ठीक है, स्मॉल m इज द मास ऑफ बुलेट और मास ऑफ सेल, v वेलोसिटी ऑफ बुलेट और कैपिटल V है रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। हालांकि ये मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा है ये फार्मूला, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन है रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ बोट, जब अपन किनारे पर जंप करते हैं नाव से तब वो पीछे की तरफ हटती है, दोनों के लिए यही फार्मूला है। लेकिन ये मैंने फार्मूला निकाला कहां से वो भी समझ लीजिए आप, ये एक्चुअल में मैंने निकाला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के फार्मूले से, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, मोमेंटम बिफोर फायर इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर फायर, ठीक है, फायर्ड कर लो। तो जब हम बंदूक में गोली को भरकर खड़े रखे, बुलेट बंदूक के अंदर है, तब बंदूक और बुलेट दोनों रेस्ट में है, तो बिफोर फायर मोमेंटम 0 है। बाद में मान लीजिए कि बुलेट आगे की तरफ गई है m वेलोसिटी से, तो टोटल मोमेंटम अगर निकालेंगे आफ्टर फायर तो ये हो जाएगा मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ गन। ये मैंने कैपिटल मास जो माना है वो है मोमेंटम ऑफ मास ऑफ गन, और ये वेलोसिटी ऑफ गन रिक्वायर्ड वेलोसिटी, और ये स्मॉल m जो है ये मास ऑफ कह सकते हैं कि बुलेट, और v वेलोसिटी ऑफ बुलेट। यहां से अपन ने किया है, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा mv इज इक्वल टू माइनस m इंटू वी, चाहे माइनस यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, और यहां से ये हो जाएगा कैपिटल M चला जाएगा नीचे। तो ये फार्मूला हम ऐसे कैलकुलेट करके लाए, लेकिन आपको कैलकुलेट करने की वहां आवश्यकता नहीं है। यदि आपको ये डायरेक्ट फार्मूला याद नहीं है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सब वैल्यू इसमें पुटअप कर दीजिए। चलो मैं इसमें पुटअप कर रहा हूं वैल्यू को, इसमें पुटअप करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, देखो इधर
मास ऑफ बुलेट है 0.02 और मास ऑफ गन है 100 इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट है 80। ये लो भैया कैलकुलेट कर दो, एक से ये कट जाएगा, इसका मल्टीपल इसमें कर दो, तो 0.16 बाय 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 का भाग दो 16 में 0.016 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। केवल ये फार्मूला आप लगा दो, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, दिस इज मास ऑफ बुलेट या सेल, दिस इज मास ऑफ गन एंड दैट इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट। बस ये रख दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। अब आपको एक 4 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा गया, जिसकी मैं गिवन क्वांटिटी लिखूंगा क्योंकि फिर समय ज्यादा लगेगा अगर मैं लिखता हूं। मेरे पास ये बुक है, इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है मैं उसको डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसको मिटा देता हूं और जो 4 नंबर में क्वेश्चन आया है मैं उस पर आपसे डिस्कशन कर रहा हूं। इसको मैं हटा रहा हूं, देख लीजिएगा, अगर जरूरत पड़े तो आप नोट कर लीजिएगा। फिर मैं अगले क्वेश्चन की ओर जो 4 नंबर में पूछा गया है उस पर आपसे डिस्कशन करता हूं, है ना। 4 नंबर में भी यानी 2024 में यानी 2024 में आपको 8 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा गया है। तो अब मैं 4 नंबर के न्यूमेरिकल की ओर चल रहा हूं। ठीक है, 4 नंबर का एज 4 मार्क्स का है, मैं पढ़ रहा हूं, उसको देख लीजिएगा आप। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं, ये कह रहे हैं ए क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल टू ए मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस 100 मीटर। मतलब मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस दे रखी है इन्होंने 100 मीटर। ठीक, ये गिवन है, गिवन दैट, यहां लिख लो आप, गिवन दैट। ठीक, और फिर कह रहा है ये हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। मतलब वो कितनी हाइट तक फेंक सकता है, एच मैक्सिमम पूछा गया है। आप प्रोजेक्टाइल मोशन से ये फार्मूला है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं तो इस प्रकार से ऐसे जाकर के गिरता है। ये जो डिस्टेंस है इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक की, ये कहलाती है हॉरिजेंटल रेंज। ठीक है, और पूछा गया है आपसे मैक्सिमम हाइट कितनी अधिकतम फेंक सकता है। वैसे डायरेक्ट फार्मूला अगर आप याद रख सको तो डायरेक्ट फार्मूला है एच मैक्सिमम इज इक्वल टू आर मैक्सिमम बाय 2। तो आप यहां से आर मैक्सिमम की वैल्यू है 100 बाय 2 इज इक्वल टू 50 मीटर। मतलब ये हाइट आपकी 50 मीटर आ जाएगी। अगर डायरेक्ट आपको याद है ये फार्मूला तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और रख दो। ये 4 नंबर का है, बताइए 3 स्टेप है बस, 1 2 3 बस। ये डायग्राम भी बनाने की उस समय आपको आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर आपको ये याद नहीं है तो फिर आपको दोनों फार्मूले याद होना चाहिए। हॉरिजेंटल रेंज का फार्मूला है आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और मैक्सिमम के लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो आप लोग लिख देते हो आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी। सिमिलरली हॉरिजेंटल हाइट का फार्मूला होता है, इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं। हॉरिजेंटल हाइट का फार्मूला होता है एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और h के मैक्सिमम होने के लिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब 1। सो h मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। मैंने क्या किया, ये यू स्क्वायर अपॉन 2g है ना, 2 को इधर बाहर कर लो, यू स्क्वायर अपॉन 2g की जगह अपन ने r मैक्सिमम रख दिया, तो h मैक्सिमम इज इक्वल टू हो गया आपका r मैक्सिमम की जगह ये है और बटे में 2 है। तो ये फार्मूला यहां से बनाया है ना, इस प्रकार से ये फार्मूला है। आपको अगर डायरेक्ट याद है तो बस केवल 2 स्टेप में आपको 4 नंबर मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नो दिक्कत। ठीक है, तो एक तो ये देख लीजिए, इसके आर में जो क्वेश्चन पूछा है उसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, तब तक मैं इसको मिटा रहा हूं, देख लेना ध्यान से। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं। देखिए अगला 4 के और में क्वेश्चन है, और में है ना, गिवन दैट लिख लो और उसको सॉल्व कर लो। कितनी आसानी से सॉल्व हो रहा है उसको आप देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूं और गिवन क्वांटिटी लिख रहा हूं। गिवन दैट, गिवन दैट क्या गिवन है, ए क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ
28 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाँ, लाइट जलाना भूल गया था, आई एम सॉरी। u आपको गिवन है 28 मीटर पर सेकेंड और एंगल दिया है थीटा इज इक्वल टू 30। ये कह रहे हैं क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 30 अबव द हॉरिजेंटल। कैलकुलेट एक द मैक्सिमम हाइट और दूसरा द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो सिंपल है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट, उसका फार्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। जी चाहो तो आप 10 रख लो, चाहो तो आप 9.8 रख लो, कोई विशेष प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये लो मैंने u की वैल्यू रख दी, यहाँ से स्क्वायर है इसलिए 28 इंटू 28 कर लिया, साइन स्क्वायर थीटा, साइन दे रखा है 30 का, और 2 इंटू 10 मैंने वैल्यू रख दी g की। g अगर नहीं भी गिवन है तो आप 10 रख सकते हो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब इसको आप साइन 30 की वैल्यू रख दो। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और उसका स्क्वायर लगा हुआ है 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2/10। और मैं इसको अगर सॉल्व कर दूं डायरेक्ट तो ये 1/4 हो जाएगा। करो कैंसिल, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से ये कट रहा है 14 बार, फिर 2 से 2 बार, ये फिर कटेगा 7 बार, ये 2 से ये कट जाएगा 14 बार। ठीक, फिर 2 से ये कटेगा 5 बार, ये कटेगा 7 बार, तो ये हो जाएगा 49/5। सॉल्व कर लीजिए इसको, है ना। 15 नमाकी 45, 15 8, ये इतनी हाइट ये आ जाएगी मैक्सिमम हाइट इसकी। केवल फार्मूला याद होना चाहिए आपको, केवल फार्मूला। और उन्होंने टाइम पूछा है, मतलब ये टाइम पूछा है कि वापस ग्राउंड में आने में उसको कितना टाइम लगेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम पूछा है, जिसको अपन टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो ये टाइम निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। तो ये लो आप यहाँ रख दीजिए वैल्यू 2 इंटू 28 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 डायरेक्ट रख रहा हूँ, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। एक स्टेप बढ़ा देता हूँ ताकि आपको याद रहे, साइन 30/10। सो दिस इज 2 इंटू 28 इंटू 1/2/10। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 28 में 10 का भाग दो तो 2.8 सेकेंड आ जाएगा। इतना टाइम लगेगा इसको यहाँ पर गिरने में। ये आपका 30 का एंगल है। ठीक, समझ गए ना। तो सिंपली फार्मूले में पूछा है आपको, u गिवन है, थीटा गिवन है, g गिवन है, उसने मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, तो इन फार्मूले में वैल्यू पुटअप कर दो, सॉल्व करो, क्या दिक्कत है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन था आपका, 4 और मैं था उसकी, तो बहुत ईजी तरीके से। और एक आपको ओटी पूछा है ना न्यूमेरिकल का, तो मैं इसको पहले देख लीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। आप जो है उसको भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। इन्होंने एक ओटी पूछा है, वो ओटी क्या पूछा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो आप ध्यान से। ओटी पूछा है उसने, सिंपल ओटी है, बच्चे इसको भी छोड़ के आए थे। इन्होंने कहा है इफ a इज इक्वल टू, वेक्टर a इज इक्वल टू 2i एंड वेक्टर b इज इक्वल टू, यहीं लिख देता हूँ ताकि ध्यान रहे, एंड वेक्टर b इज इक्वल टू -4j, then a dot b is equal to, क्या क्या दिया है, a दिया है -8ij, b दिया है 0, ठीक है, c दिया है -8 और d दिया है -6ij। भैया डॉट प्रोडक्ट पूछा है, डॉट प्रोडक्ट के लिए मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जब भी डॉट प्रोडक्ट पूछा जाए तो i का i से मल्टीपल करना है, j का j से। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, i का j के साथ मल्टीपल हो रहा है और i डॉट j इज इक्वल टू 0 होता है, तो a डॉट b इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा ये b वाला।
ध्यान रखना है। डॉट प्रोडक्ट के लिए आई का आई से मल्टीपल करो, जे का जे से करो, के का के से करो। तो यहाँ चूंकि आई है, यहाँ जे है, तो आई और जे का करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो आंसर इसमें 0 आ जाएगा। ऐसे आपको ये 8 नंबर के न्यूमेरिकल फाइनल एग्जाम 2024 मतलब 2024 में पूछे गए। तो ये न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कर दिए। अगले पेपर के न्यूमेरिकल्स मैं अगले वीडियो में सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए सबको नमस्कार।